22 अक्टूबर सन 1947 का वो काला दिन जिस दिन कश्मीर पर अटैक किया गया पाकिस्तान के कबालियों द्वारा, और उसे अब कश्मीर ने भी मान लिया है। और कश्मीर में लगातार हम देख रहे हैं कि ब्लैक डे के पोस्टर्स लगे हैं, और ये काफ़ी जो बदलाव है वो आर्टिकल 370 जो 5 अगस्त 2019 को हटा है, उसके बाद से कई सारे बदलाव देखे गए। हमारे साथ डॉक्टर गोपाल पार्थसारथी साहब मौजूद है, जम्मू एंड कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से 22 अक्टूबर की महत्वता जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए है, कश्मीर के लिए है, और ये जो बदलाव आया है कश्मीर के लोगों में, जो सोच बदली है, वो किस तरह से आई है। सर, स्वागत है आपका द न्यूज़ नाउ पर। थैंक यू। सर, सबसे पहले हमारे दर्शक कई सारे लोग हैं जो 22 अक्टूबर 1947 का जो दिन का जो इतिहास है वो नहीं जानते। मैं पहले चाहूँगा कि थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री उसके बारे में आप बताएं। देखिए, जो 22 अक्टूबर 1947 है, ये वो काला दिन था जिस दिन कबायली हमला शुरू हुआ था। और जो पाकिस्तान आर्मी ने जो डायरेक्टली अटैक तो नहीं किया, लेकिन कबायलियों को इकट्ठा करके, और उसके अंदर जो पाकिस्तान रेगुलर आर्मी के जो लोग सिविल ड्रेस में थे, उन सब लोगों ने मिलके जो ये हमला किया था। और उस टाइम जो प्रिंसली स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर की, उस पर यह अटैक हुआ था। और बहुत ही कत्लो गारत हुई थी, हज़ारों लोगों का कत्ल किया गया था। और ये सच में एक ऐसा काला दिन था जिसको शायद हिस्टोरियंस ने फॉर सर्टन रीजंस प्रॉपरली डॉक्यूमेंट भी नहीं किया है। और मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ को हिंदुस्तान को कभी भूलना नहीं चाहिए, हिंदुस्तानियों को भूलना नहीं चाहिए। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो चाहे जम्मू के लोग हों, कश्मीर के लोग हों, ये हम सब के साथ एक ऐसा घिनौना अपराध हुआ था हमारे खिलाफ, जिसे मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कम्युनिटी ने भी कहीं ना कहीं बुला दिया था। तो हम इस चीज़ को ज़िंदा रखने के लिए ये हर साल एक ब्लैक डे के रूप में ऑब्ज़र्व करते हैं, जेके यूनिटी फाउंडेशन की तरफ से, जम्मू कश्मीर यूनिटी फाउंडेशन। और इस बार चूँकि कोविड के चलते कुछ एसओपीज़ ऐसे हैं कि हम प्रॉपरली एक फ़िज़िकल स्पेस के अंदर एक सेमिनार या वर्कशॉप नहीं कर पाए, तो इसलिए हम ये वेबिनार आज कर रहे हैं। जी सर, सेपरेटिस्ट लीडर अलगावद नीदन लीडर्स जो हैं लगातार उन्होंने कश्मीर पर एक कंट्रोल अपना रखा था, और बार बार अलग तरीके से हिस्ट्री को पेश करने की कोशिश जो उन्होंने की थी। आपको लगता है कि जो 5 अगस्त 2019 को जो बदलाव आया है, कहीं ना कहीं वो मानसिकता जो लोगों में वो डालने की कोशिश कर रहे थे, उसमें एक सडन चेंज जो है वो देखने को मिला? देखिए, मैं इस बारे में आपको एक बात बहुत ही साफ तरीके से बता देता हूँ कि कश्मीर एक ऐसा रीजन है जहाँ पे जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो एक अच्छे खासे नंबर में हमेशा मौजूद रहे हैं। और सिर्फ परेशानी ये रही है कि पिछले कुछ वर्षों से अलगाववाद के चलते हुए, टेररिज्म के चलते हुए, उन लोगों की आवाज़ कहीं दबा दी गई। और कुछ किसी डर से समझ लीजिए या किसी प्रेशर में वो लोगों की आवाज़ ना सुनी गई, ना सुनाई गई। और इवन जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, उन्होंने भी कहीं उस आवाज़ को आगे उजागर नहीं किया। और 5 अगस्त 2019 के बाद चीज़ें बदली हैं। वो जो नेशनलिस्ट एजेंडा के साथ जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी आवाज़ अब कहीं बाहर उभर के आ रही है। और जैसे आपने खुद बताया कि अभी हम वहाँ पे पोस्टर्स देख रहे हैं ब्लैक डे के, और मींस लोग क्योंकि एक बात ये तो सच्चाई है कि जब 22 अक्टूबर 1947 में जो हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से, तो उसमें कश्मीर के लोगों ने भी मुकाबला किया है। हम ये बात जुटला नहीं सकते हैं। वो चाहे पुंछ के लोग हों, कश्मीर के लोग हों, जम्मू के रीजन्स के लोग हों, जहाँ जहाँ से कबायली हमला आया है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने बिना जात पात के, बिना मजहब के कंसिडरेशन के उन्होंने मुकाबला किया, और हमने उन्हें हराया भी था। लेकिन कुछ हिस्ट्री के अंदर ऐसे ब्लंडर्स हुए कि हम शायद जो इलाका हम गंवा चुके थे उसे हम रिट्रीव नहीं कर पाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पुराने लोग हैं, चाहे वो कश्मीर में हों, कहीं पे भी हों, वो इस काले दिन को आज भी उनके दिल में है, और वो जो टीस है वो बनी रहेगी। और हम चाहते हैं कि हम इससे सबक भी लें, इससे कुछ सीखें भी, और इसीलिए हम इस ब्लैक डे को हर बार ऑब्जर्व कर रहे हैं। बट ये देखा गया कि जिस तरह से आपने रिलीजन की बात की, हमेशा रिलीजन को सामने रखकर ये कहा गया कि शायद कश्मीर जो है वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमला है वो हिंदुओं पर किया गया या फिर सिख्स पर किया गया। कश्मीर को कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री है उसके पार्ट आपको लगता है कि गलत पढ़ाए गए, और लोग भी जो हैं अब धीरे धीरे उस रिजेंटमेंट से सामने आ रहे हैं जिस तरह से ये ब्लैक डे के पोस्टर्स लगे? देखिए, जहाँ तक आपने मजहब की बात की, तो मैं उसमें एक बात क्लियर कर दूँ। 1989 से पहले का दौर कुछ और था, 1989 के बाद का कुछ दौर और था। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि नो डाउट कश्मीर के अंदर जो हिंदू थे, सिख थे,
जो भी माइनॉरिटीज़ थी उनको टारगेट किया गया है। इसमें इसको हम जुटला नहीं सकते हैं। और जाहिर है कि कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिक्स थी उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक समझ लीजिए रिलीजियस एंगल से ही उन्होंने उसको एजेंडा को आगे बढ़ाया है। वो इसको हम जुटलाएंगे नहीं। लेकिन हाँ, अगर वहाँ पे जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो चाहे किसी भी मजहब के हों, अगर वो सामने आते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को मिलकर और सरकार को भी उन लोगों को ना सिर्फ सिक्योर करना है, ना सिर्फ उनको सपोर्ट करना है, बल्कि उन लोगों को सामने लाना है ताकि पूरा विश्व देख पाए कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और यहाँ के लोग भी उतनी ही अच्छे तरीके से वो भारत के साथ हैं और वो भारत की ही बात करते हैं। वो किसी हमारे किसी मीन्स जो हम एनिमी कंट्री है उसके सपोर्टर नहीं है। और वो देखने को मिला, अगर हम बात करें सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो वो भी लगातार जो सिविल एविएशन एक्शन प्रोग्राम के तहत लोगों को साथ में जुड़ने की कोशिश कर रही है। लोग किस तरह से सपोर्ट करें? आपको लगता है कि बदलाव आया है? और फ्यूचर आप किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर का कलेक्टिवली? किस तरह से, क्या ये रीजन या रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स बनकर रह जाएगी, या जम्मू कश्मीर की ओवरऑल डेवलपमेंट पर अब तेजी से काम होगा? देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद हालात बदले हैं और मैं समझता हूँ कि फॉर पॉजिटिविटी ये और बदलेंगे जी। और जहाँ तक कुछ पॉलिटिकल आउटफिट्स की बात है, कुछ पॉलिटिशियंस की बात है, वो जाहिर है उनके अपने एजेंडाज़ हैं और वो चाहे मींस उनके पीछे कितने लोग हैं ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और कितने लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। और जितना मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लीडर ऐसे हैं जिनको मीडिया ने आज भी लीडर बना के रखा हुआ है, लेकिन उनका शायद उतना सपोर्ट बेस नहीं है। तो हालात बदलेंगे और अगर सब कुछ अच्छा रहा और जिस तरीके से चल रहा है तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर के अंदर एक नई पीढ़ी लीडरशिप की आएगी और जो बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आएगी और वो राष्ट्रवादी लोग होंगे, और ऐसा मेरा विश्वास है। आपको लगता है कश्मीर बेस्ड जो पॉलिटिकल डोमिनेंस हमेशा रही है उसमें भी बदलाव आया है, और अब जम्मू के लोग जम्मू की जो पहचान हमेशा ढूंढते रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं अब इनको जो एक बेनिफिट है या फिर यूँ कहें कि एक पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, जब रीजनल इम्बैलेंसेस की बात आती है तो जाहिर है कि फिर सब लोग रीजनल आइडेंटिटीज़ के लिए स्ट्राइव करते हैं। तो अगर इम्बैलेंसेस नहीं हो तो मुझे लगता है रीजन्स फिर अपने आप में कल्चरल आइडेंटिटी बनते हैं, वो रस्साकशी के लिए नहीं रह जाते हैं। रस्साकशी तभी होती है रीजन के नाम के ऊपर जब आप इम्बैलेंस रखते हैं, आप पार्शली बिहेव करते हैं, आप किसी को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सब लोग राष्ट्रवाद की बात करें और एक यूनिटी की बात करेंगे तो ये रीजनल जो आइडेंटिटीज़ हैं ये अपने आप में इनेबलिंग होंगी, ये डिसेबलिंग नहीं होंगी। और मुझे लगता है कि ये कुछ पॉजिटिव के लिए होगा, नेगेटिव के लिए नहीं होगा। और अगर डिलिमिटेशन एक अच्छे तरीके से होती है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट सबकी होती है और रीजनल इम्बैलेंसेस कम होते हैं, तो मुझे लगता है कि जो रीजनल डिवाइड है ये डिवाइड नहीं रहेगा, रादर ये हमें एनरिच करेगा। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर गोपाल पार्थसारथी जी, सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट। और जिस तरह से इन्होंने 5 अगस्त 2019 की जो एक कोशिश की गई सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आर्टिकल 370 को हटाने की, उसके बाद जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं वो ज़रूर लगता है कि दोनों रीजन्स को साथ लेकर डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे। और जो पोस्टर्स लगाए गए हैं ब्लैक डे को लेकर, वो भी लगता है कि अब लोगों ने भी मान लिया है और सेपरेटिस्ट एजेंडा जो है पूरी तरह से अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है।